कमला प्रसाद विशेषर त्रिनीनाद की एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनी है। ये दूसरी बार है जब वो प्रधानमंत्री का पद संभाल रही है। वो बिहार के बक्सर के एक गांव से ताल्लुक रखती हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उनके गांव में खुशी की लहर है। संवाददाता अमरेंद्र दुबे ने उनके गांव के पहुंचा और वहां का जायजा लिया। दुनिया भर में भारतवंशी विभिन्न क्षेत्रों में डंका गाड़ रहे हैं। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, हर क्षेत्र में आगे रहना भारतीयों की जैसे परंपरा बन गई है, चाहे राजनीति ही क्यों ना हो। और बिहार के लोग भी इस मामले में कहीं भी पीछे छूटते नहीं दिख रहे हैं। दरअसल बिहार की बेटी कमला प्रसाद विशेषर एक बार फिर कैरिबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और इस तरह एक और बिहारी ने दुनिया में अपना परचम लहराया। दरअसल 73 वर्षीय कमला प्रसाद विशेषर एक बार फिर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। 2010 से 15 तक इस पद पर वो पहले ही रह चुकी हैं। न केवल त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है, बल्कि वो भारतीय मूल की पहली महिला भी है। बिहार के बक्सर जिले के भेलूपुर गाँव से उनका गहरा पारिवारिक जुड़ाव है, जिसके कारण उनकी इस उपलब्धि ने भारत, खासकर बिहार में खुशी की लहर दौड़ा दी। संवाददाता अमरेंद्र दुबे ने उनके गाँव जाकर हालात का जायजा लिया। कमला प्रसाद विशेषर 1 मई को शपथ ग्रहण की है और वो यहीं की रहने वाली है। आप देख सकते हैं ये उनका पैतृक घर है और पैतृक घर के साथ साथ यहाँ वो राम लखन मिश्रा यहीं के रहने वाले थे और करीब 1880 के आसपास गिरमिटिया मजदूर के रूप में उन लोगों को यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता एयरपोर्ट पर ले जाया गया और वहाँ से ले जाके उन कैरिबियाई देशों में वहाँ पे इन लोगों को रखा गया। पहली बार 2010 में त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, जिसके बाद 2012 में वो अपने पैतृक गांव बक्सर के भेलूपुर में आई थी और उनके पुनः प्रधानमंत्री बनने से भारत, खासकर विशेषकर बिहार के लोगों में और उनके गांव के लोगों में गर्व और खुशी का माहौल है। 1889 में गए थे लोग, ये पक्का प्रमाण हमको मिला है, वही से त्रिनिदाद और टोबैगो से मिला है। यहाँ के लोग क्या जानता था कि तारीख कहिया है, कहिया वर्ष है, लेकिन जोड़ने के बाद में 100 वर्ष से अधिक चला जा रहा है। अब रह गया बात है कि वो अपना प्रोग्राम जब फिट हो गया तो कमला विशेषर जी इस गांव में आई और सबको दर्शन देने के बाद आशीर्वाद लेके चली गई। हालांकि कमला का ये गांव शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इसके बावजूद लोग खुश हैं कि उनका गांव विश्व पटल के मानचित्र पर चमक रहा है। कुछ नहीं है, लेकिन यही अभी चर्चा का माहौल बना हुआ है। गांव में पूरा उम्मीद है कि मतलब कि इस बार भी जरूर हम लोग के गांव के बेटी आएंगे यहाँ पे और अब की बार आएंगे तो बहुत कुछ सारा कुछ करेंगे, कुछ भी छूटा हुआ होगा। उस समय तो मतलब कि आश्वासन दिलाया गया था वहाँ से, तो हम लोग यहाँ मतलब कि आश्वासन ये दिया गया था कि मतलब कि स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बनेगा, हम लोग का स्कूल का व्यवस्था यहाँ प्राइमरी स्कूल तक है, जबकि यहाँ से कहीं भी जाइएगा आसपास के 4-5 गांव में इधर देखिएगा हम लोग को सारा बच्चा मिडिल स्कूल में वहाँ पर पढ़ने जाता है। कमला विशेषर भारतीय मूल की उन गिनी चुनी हस्तियों में हैं जिन्होंने वैश्विक राजनीति में अपनी एक खास पहचान बनाई है। ये उपलब्धि भारत और प्रवासी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। कमला ने अपनी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को हमेशा संजोया। 2010 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भगवत गीता पर शपथ ली थी, जो उनके भारतीय विरासत के प्रति सम्मान को दर्शाता है। हमें यह देखना होगा कि और सरकार यहाँ के इस गांव के बारे में उस प्रवासी भारतीय जो यहाँ से निकल के उस देश में जाके प्रधानमंत्री बनी है, क्या उनके बारे में सोचती है सरकार और यहाँ पे विकास का फिर पुनः क्या आगे किया जाएगा सरकार के द्वारा। अभी फिलहाल में बक्सर से TV45 के लिए अमरेंद्र दुबे।